गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग को क्लास 9 का मैं सर्किल चैप्टर का पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्किल के बारे में आपको लोग पता होना चाहिए कि सर्किल जो है वो एक जिसका एक सेंटर ओ होता है और जो बाउंड्री होते हैं इसमें पेरीमीटर नहीं कहता है, इसको क्या कहता है? सर्कमफ्रेंस कहता है। सर्कमफ्रेंस होता है जो बाउंड्री। अब इस दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट तब कहा जाएगा जब दोनों सर्किल्स के रेडियस इक्वल होंगे। क्या बात दिया होगा? टू सर्किल्स ऑफ रेडियस r1 and r2 said to be congruent if r1 is equal to r2, है ना? जब r1 is equal to r2 यदि दोनों सर्किल्स तुम्हारा रेडियस इक्वल होंगे तो उस पोजीशन पे तुम्हारे पास दोनों का सर्कमफ्रेंस भी सेम हो जाएगा और एरिया भी सेम होगा, है ना? एरिया जो होगा तुम लोग को आप लोग को मैं बता दिया हूं कि सर्कमफ्रेंस यानी कि बाउंड्री हो गया। एरिया जो हो गया उसके अंदर का पार्ट हो गया, है ना? समझ में आया? जो अंदर का पार्ट है वो एरिया के अंदर आ गया। बाउंड्री जो है वो सर्कमफ्रेंस कहता है। जब दोनों जो सर्किल जो सर्कमफ्रेंस हो गए उसके R2 R1 एंड 2 R2, है ना? दोनों का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? एक 2। समझे? देखो एक चीज ध्यान दो तुम लोग, इम्पोर्टेंट। जो बाउंड्री जो होता है वो इसमें आप लोग को क्रिकेट का मैच देखे होंगे ना? क्रिकेट के मैच में जो बाउंड्री होता है सेंटर से हमेशा डिस्टेंस सेम होता है। जो डिस्टेंस जो सेम होता है ना वो सारे के सारे रेडियस का होता है। रेडियस का 2 टाइम्स जो होता है वो डायमीटर। वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर जाती है और सर्कमफ्रेंस के 2 पॉइंट को मिलाती है, सर्किल के 2 पॉइंट को मिलाती है जो सेंटर से होकर जाती है, उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। और यदि सपोज कि सेंटर से होकर नहीं जाती है और दोनों लाइन को मिलाती है, दो पॉइंट को, इसको क्या कहते हैं? कॉर्ड, है ना? तो एक टाइप से ये भी कहता है कि लार्जेस्ट कॉर्ड इज आल्सो कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर इज largest chord. Diameter is the largest chord, है ना? अब एक चीज ध्यान दो आप लोग कि जब दोनों तुम्हारा सर्किल का रेडियस इक्वल हो गया तो सर्कमफ्रेंस भी इक्वल होगा और क्या होगा तुम्हारा? इक्वल एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया इक्वल होगा तो उस पोजीशन पे दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगे। जब ओवरलैप होंगे तो वो क्या कहे जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सीपीसीटी के तहत, है ना? सीपीसीटी मींस यहाँ पास क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, या नहीं सीपीसीटी नहीं, इसको सीपीसीसी कहते हैं। जो भी पार्ट होंगे चाहे वो आर्क होंगे चाहे वो सेक्टर होंगे, जितने भी होंगे वो इक्वल होंगे और उस पोजीशन पे सारे के सारे जितने भी खूबी हैं सर्किल के वो दोनों का सेम होगा, अलग नहीं होगा। अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, सर्किल सेप्टर का सर्किल सेप्टर का एरिया में एरिया हो चाहे सर्कमफ्रेंस हो, दोनों में पाई का यूज हो रहा है। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, है ना? पाई जो है, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, जो क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर है। लेकिन एक्चुअल जो तुम्हारा पाई है वो क्या है? इरेशनल। इसका वैल्यू कभी 3.14। कभी कभी एग्जाम में आप लोग को दिया होगा कि पाई का वैल्यू 3.14, तो आप लोग को जो क्वेश्चन जो बनाना है वो 3.14 के मुताबिक बनाना है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। 22/7 आपको यूज नहीं करना है। यदि कुछ नहीं मेंशन होगा तो उस पोजीशन पे आप क्या कीजिएगा? 22/7 यूज कीजिएगा, है ना? अब 22/7 जो तुम्हारा रेशनल नंबर है ये इरेशनल है। इरेशनल के बारे में आप लोग को मैं बता चुका हूं क्या खूबी होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसका टर्मिनेट कहीं नहीं होता है, एप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जैसे कि इसका वैल्यू इसका 3.14 एंड अप टू इंफिनिटी होता है, लेकिन हम लोग एप्रोक्स क्या लेते हैं? 3.14 लेते हैं। ये तो 3.14 जब पुट करोगे वैल्यू तो उसके मुताबिक आपको आंसर आएगा। कुछ क्वेश्चन में जहां पास दिए होंगे
अब एक चीज ध्यान दो आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्किट में दो रेडियस के द्वारा सेंटर पे जो ये एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा, डिपेंड करता है बटा 360 होगा। कितना होगा टोटल जो है कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है ना। अब ये जो सेक्टर पे बन रहा है ए और बी, यहाँ पास ए ओ ए इसका टू ओ बी क्या है, ओ ए इसका टू ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है तुम्हारा रेडियस है। ये एक सर्किल का एक पार्ट है जिसको क्या हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। ध्यान दो, आर्क को हम लोग ए बी जो है उसको लिखते हैं ए बी और डायरेक्ट लाइन सेगमेंट नहीं, इसके ऊपर थोड़ा सा घुमा हुआ इस टाइप से, है ना। इट मीन्स है कि यदि सपोज कि कॉर्ड, यदि कॉर्ड ए बी लिखते हैं कहीं पास भी, यदि सपोज ए बी कॉर्ड लिखते हैं तो ये लाइन सेगमेंट डायरेक्ट होगा, लेकिन ये जो होगा ये क्या होगा, कर्व होगा। ये पार्ट कंप्लीट, ये यहां से लेके यहां तक आर्क है। आर्क में दो टाइप के होते हैं, ये माइनर आर्क हो गया, ये बाकी सब मेजर आर्क। अब ये जो तुम्हारा कॉर्ड जो है, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, सेगमेंट। सेगमेंट में दो हो गए, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। कॉर्ड के द्वारा ये जो बनाएगा यहां से लेके यहां तक ये माइनर सेगमेंट, और बाकी सब जो है तुम्हारा ये हो गया, ये क्या कहा जाएगा, इसको मेजर सेगमेंट। उसका एरिया भी अलग अलग होगा, लेकिन एक इसका जो एरिया होता है माइनर सेगमेंट का एरिया होता है वो होता है एरिया ऑफ इसका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। सपोज इसका तुम्हारा एरिया आ गया तो 360 डिग्री में से पूरे को एरिया को माइनस, है ना, पूरा एरिया जो आ जाएगा ना वो क्या इसका है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा सपोज ये एंगल बना रहा है ना, ये जो कॉर्ड जो है लाइन सेगमेंट ये बन रहा है, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर तुम्हारा क्या है यहाँ पर रेडियस है, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग के 9th ही नहीं 10th के लिए आगे की क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चन, और आप लोग इस चीज को ध्यान दो। जो भी आप लोग को यहाँ पास ध्यान दें इस चीज को, सपोज कि कोई पूछता है आप लोग से, कोई बच्चे के भीतर जागरूकता होती है कि ये इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, तो इसका लेंथ भी आपको इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, है ना। सपोज कि ये आर्क जो दिया हुआ है ए और बी, ये दोनों आर्क है, इसका लेंथ क्या होगा, इसके लिए सिंपल सा है, ये कितना डिग्री एंगल बनेगा थीटा, ये होगा तुम्हारा लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा, पूरे का जो सर्कमफ्रेंस का एक सेक्शन है, सर्कमफ्रेंस एक सेक्शन है, उस पोजीशन पे तुम्हारा ये माइनर आर्क हो गया, ये मेजर आर्क हो गया। सपोज माइनर आर्क का आपका लेंथ निकल गया तो मेजर आर्क का लेंथ निकल जाएगा, कैसे निकालोगे, टोटल सर्कमफ्रेंस में से उसको माइनर। यही आप लोग को सर्किल का इंपॉर्टेंट जो चीज तो है, ये सब 3-4 चीज है, उसमें ध्यान दीजिएगा। और इसका जो अधिक से अधिक आपको 10th में करीब 5 to 6 मार्क्स का आता है मिनिमम, कभी कभी ज्यादा भी होता है। 9th में आप लोग को यहाँ पास जो CBSE के द्वारा गाइडेंस है उसके मुताबिक करीब 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स